हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th वर्क एनर्जी एंड पावर फिजिक्स का एक चैप्टर देख रहे हैं। हमने हमेशा हमारी लाइफ में वर्क वर्ड का यूज़ किया था। जैसे कि कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो हम बोलते हैं कि टीचर वर्क कर रही है। स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं तो हम बोलते हैं स्टूडेंट वर्क कर रहा है। वॉचमैन यदि ड्यूटी परफॉर्म करता है तो हम बोलते हैं कि वर्क कर रहा है। कुली हाँ कोई भी वेट को लोड कर रहा है तो हम बोलते हैं कि वो वर्क कर रहा है। तो हमारी कॉमन लैंग्वेज में हम उसे वर्क कहते हैं। पर साइंस की लैंग्वेज में इन सभी कामों को वर्क नहीं कहा जाता, इन्हें कोई काम नहीं माना जाता है। साइंस की लैंग्वेज में वर्क तभी होता है जब आप फोर्स लगाएं और कोई जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं वो अपनी डायरेक्शन को, अपनी पोजीशन को चेंज करे, तो ही उसे वर्क माना जाता है ना। तो किसी भी वर्क कब डन होगा या जब भी आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो वर्क तब माना जाता है या वर्क तब माना जाए जब जो बॉडी है उसके ऊपर एक फोर्स लगे। यदि कोई बिना फोर्स लगे कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह को चेंज कर लेता है तो भी हम वर्क नहीं कह सकते। वर्क कब होगा? जब आप फोर्स लगाएं, पहली चीज़। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। वो अपने फोर्स लगाया तो वो अपनी जगह को क्या करे? बदले। जैसे कि आपने एक दीवार है, दीवार के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, आप वर्क कर रहे हैं उसके साथ में, पर वो जो दीवार है, वॉल जो है, वो अपनी जगह को चेंज नहीं कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, तो हम उसे यह कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है उस पर हमने कोई भी वर्क नहीं किया, कोई काम नहीं किया। यदि हम वहाँ पे कोई वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर उसकी जो वैल्यू है या उसकी जगह की जो उसकी जो पोजीशन है उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन या डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। अब हम बात करते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की, कि जब हम वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो सिंपल सा है कि कांस्टेंट फोर्स लगाकर हम जो काम कर रहे हैं उसे किस तरीके से मेज़र किया जाए या क्या होता है। तो सिंपल सा है, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स is measured as a product of magnitude of a force and displacement covered by the body in the direction of force। हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में वो मूव करे, साथ ही साथ जितना हमने फोर्स लगाया उसका मैग्नीट्यूड, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा या इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या कहलाएगा? आपका वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स कहलाएगा। मैथमेटिकली यदि आप देखें तो वर्क डन इक्वल क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अमॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना, आपने सामने की तरफ फोर्स लगाया है तो डिस्प्लेसमेंट भी सामने की तरफ ही होना चाहिए, और कितना फोर्स लगाया है और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या कहलाएगा? आपका वर्क डन कहलाएगा, काम कहलाएगा, है ना। तो हम आगे बात कर रहे हैं, ये जो वर्क डन हुआ है कांस्टेंट फोर्स से, ये स्केलर प्रॉपर्टी है या सॉरी स्केलर प्रोडक्ट है ना। किसका है ये? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। आगे हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ वर्क डन की, कि नेचर क्या है। तो सबसे पहली चीज़, वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, समझना होगा। वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्केलर है, तो उसका मल्टीप्लाई भी क्या होगा? स्केलर का मल्टीप्लाई स्केलर होता है। आगे हम देखते हैं कि नेचर की बात करें तो 3 तरह के वर्क होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है और एक ज़ीरो होता है। पॉजिटिव वर्क कब होता है इसको समझते हैं। पॉजिटिव वर्क क्या होता है? व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन और दे मेक एक्यूट एंगल विथ ईच अदर, द वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव।
जब हम फोर्स लगा रहे हैं और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एक्यूट एंगल बन रहा है। एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम है। 90 राइट एंगल होता है, 90 से कम होना चाहिए। जो हम जिस तरफ फोर्स लगा रहे हैं और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है, हम सामने की तरफ फोर्स लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी सामने की तरफ होना चाहिए। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 हो सकता है, 0 से ज़्यादा हो सकता है, पर 90 से जो है वो कम होगा। तो हम इसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव वर्क कहा जाता है। इसे हम क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव वर्क कह रहे हैं। लेकिन आप सोचें, जब हम किसी को धक्का लगा रहे हैं, पुल कर रहे हैं, और धक्का देने के बाद में हम सामने की तरफ धक्का देने जा रहे हैं, पर वो सामने की तरफ नहीं जा रहा, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। हम सामने फोर्स लगा रहे हैं पर उसका डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ आ रहा है। जैसे कि गाड़ी जो है वो आगे जाने वाली है, बस है वो बस आगे जा रही है। हम एक व्यक्ति उसे जाकर क्या करना चाह रहा है, उससे रोकना चाह रहा है कि आगे ना जाए। तो हम यदि सामने के उसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पर वो जो बस है वो फिर भी आगे बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर जो वर्क होगा ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव वर्क कहलाएगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो एंगल जो होगा वो 90 से ज़्यादा होना चाहिए। कितने ज़्यादा होना चाहिए, 90 से ज़्यादा होना चाहिए। और 180 के इक्वल भी होगा तो भी चलेगा, पर 180 से कम होना चाहिए दोनों, पर 180 से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये क्या कहलाता है, नेगेटिव वर्क कहलाता है। When the force and displacement are directed in opposite direction or they make an obtuse angle with each other, the work will be negative। तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम देखें, थर्ड है जीरो वर्क। जीरो वर्क क्या होता है, हम उसे धक्का लगा रहे हैं दीवार को, पर वो अपनी जगह से हिल नहीं रही है, तो इसे क्या कहा जाता है, जीरो वर्क। No work is done by gravitational force of pulley is moving in horizontal direction with load on his head। यदि कोई कुली है वो अपने माथे पे किसी ऑब्जेक्ट को लेकर, लोड को लेकर वो क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो यहाँ पे जो वर्क है इसे वर्क नहीं माना जाएगा। एक दीवार है, दीवार को हम धक्का लगा रहे हैं पर दीवार अपनी जगह पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, तो इसे वर्क नहीं माना जाएगा। ये भी क्या है, जीरो वर्क है। यदि हम डिफरेंस की बात करें कि डिफरेंस क्या है, तो पॉजिटिव वर्क जो है उसके अंदर एंगल जो है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होना चाहिए। और नेगेटिव वर्क के अंदर ऑप्टस एंगल होना चाहिए। किसके बीच का एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। और जीरो वर्क के अंदर कोई भी एंगल नहीं होगा, कोई डिस्प्लेसमेंट की कोई डायरेक्शन ही नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, तो एंगल तो बनेगा ही नहीं। तो हम यहाँ पे जीरो वर्क में कोई भी एंगल एग्जीक्यूट नहीं होगा या सस्टेन नहीं होगा। पॉजिटिव वर्क के अंदर देखें तो बॉडी की जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ होती है, नेगेटिव वर्क में एनर्जी डिक्रीज़ होती है, और जीरो वर्क में रिमेन अनअल्टरेटेड, मतलब कि एक जैसी, कोई भी उसके अंदर अल्टर नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। तो ये था हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो वर्क का। थैंक यू।